रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, आज सरकार क्लासेस के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज जो ये सेशन है, इस सेशन में अपन रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है, यानी अभी जो वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, जिसके फॉर्म भरे थे 2019 में, उस वैकेंसी के जो एग्ज़ाम हैं इस वर्ष जो अभी कंडक्ट होंगे 2022 में, उनके बारे में पूरे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दें डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो है कि रेलवे ग्रुप डी जो परीक्षा है यानी 2022 में अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, उनके बारे में जो भी चीज़ें हैं प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। यानी एग्ज़ाम में कौन सा बोर्ड एग्ज़ाम करवा रहा है, एग्ज़ाम का पैटर्न और एग्ज़ाम का लेवल किस टाइप से रहेगा उस बोर्ड के अकॉर्डिंग भी, और पिछले वर्षों की कट ऑफ के आधार पर, और बुक्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अभी से तैयारी शुरू करें जो स्टूडेंट उनके लिए, और पहले से तैयारी करें उनके लिए, सभी पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। यानी सबसे पहले तो बात करते हैं ये वैकेंसी जो है, यानी लगभग 1 लाख प्लस जो है वैकेंसी है, यानी 1 लाख प्लस वैकेंसी है, जिसमें आपके फॉर्म भरे गए हैं यानी 1.10 यानी 1.10 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं। अब ध्यान दो, अब मेरे कहने का मकसद ये है कि इस जो कोई भी वैकेंसी है, जितनी वैकेंसी लेट होती है, जितनी पुरानी होती है, उसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होने वाले होते हैं, ऊपर के जो कैंडिडेट होते हैं कि जो है ऊपर क्रीम कैंडिडेट, जो वो कैंडिडेट कोई ना कोई एग्जाम में क्वालिफाई करके, यानी 3 साल हो गए इस वैकेंसी को, तो वो एग्जाम क्वालिफाई करके कोई ना कोई एग्जाम में लग गए। अब वो स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम बहुत कम चांस है ग्रुप डी का एग्जाम देंगे। ठीक है, दूसरी बात है कि कंटिन्यू ग्रुप डी के जो 10th पास वैकेंसी थी, उसमें कंटिन्यू भी बहुत कम स्टूडेंट हैं इस लॉकडाउन के दौर में जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम के पॉइंट ऑफ से पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, वो भी कम चांस है। मेरा मानना है कि 50 से 60%, पिछले बार भी 60-65% प्रेजेंस थी, तो इस बार आपके 50 से 60% के बीच में लगभग 55% मान के चलते हुए नहीं इतनी उपस्थित रहने का चांस है। और अब देखो उसके बाद में बात करें तो इस एग्जाम में क्या इसके पैटर्न है, किस प्रकार कौन एग्जाम बोर्ड कंडक्ट करवा रहा है। तो ये जो एग्जाम है इसमें आप सब जानते हैं, जो तैयारी कर रहे थे रेलवे ग्रुप डी की, काफ़ी टाइम से स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। अब ये बात है कि जो स्टूडेंट शुरू से तैयारी कर रहे थे वो काफ़ी स्टूडेंट हैं या तो गवर्नमेंट जॉब में कोई इनको लग गए हैं, नहीं तो जो भी पर्टिकुलर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले बहुत कम बच्चे मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम डिले होने के कारण उन्होंने तैयारी को डिस्टर्ब हो गया तैयारी स्टूडेंट की। तो अब ये पैटर्न वही है और अब इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं और कट ऑफ भी बात करेंगे। तो अब आप सब जानते हैं कि मैथ के अंदर इसका टोटल 100 क्वेश्चन के हिसाब से पैटर्न बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 90 मिनट का टाइम होता है। ठीक है, 90 मिनट्स का टाइम होता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब बात ध्यान रखने की यहाँ ये है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से भी काफ़ी ध्यान रखने की बात है। अब देखो मैथ में 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब 25 पे ऑन एन एवरेज जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या अभी जो पहले थोड़ी बहुत तैयारी की अब एग्जाम पे ध्यान दे रहे हैं, तो उनके लिए बता रहा हूं कि आपके इसमें मैथ का जो पोर्शन 25 मार्क्स का जो है, इसमें अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं और अभी से पढ़ते हैं, लगभग एवरेज मान के चलता हूं मैं, जो 3 महीने के ड्यूरेशन में, यानी 3 महीने लगभग इस वैकेंसी के एग्जाम होने में 2 से 3 महीने आराम से लगेंगे, और उसमें आपके जो ये 25 क्वेश्चन है इसमें एवरेज स्टूडेंट 50 क्वेश्चन कर सकता है, यानी बिल्कुल उनकी मैथ वीक है, इतनी नई मैथ स्ट्रॉन्ग है, तो 15 क्वेश्चन तो वो कर सकता है। ठीक है, अच्छी तैयारी करे तो। ठीक है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यहाँ से सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो रीजनिंग से काफ़ी स्टूडेंट की रीजनिंग में जो प्रैक्टिस है और कम टाइम में इसको कवर कर सकते हैं, और ये रीजनिंग है, रीजनिंग में जो स्टूडेंट है 25 क्वेश्चन कर सकते हैं अगर रेलवे के हिसाब से तैयारी करते हैं। ठीक है, और जीएस इसमें करंट अफेयर जीएस के 20 क्वेश्चन के हिसाब जाते हैं। करंट और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो करंट भी साथ में ध्यान दें, और जीएस में जो पिछले साल के पेपर उन पे ज़्यादा बात ध्यान दें, और पिछले साल जो भी पेपर हुए जिनमें क्वेश्चन आए उनको एक बार करें, तो लगभग 10 क्वेश्चन जीएस के हिसाब से स्टूडेंट कर सकते हैं। और साइंस के 25 क्वेश्चन होते हैं, और जिसमें से आपके लगभग 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से रहते हैं, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री से रहते हैं। ठीक है, और इसमें भी साइंस के हिसाब से देखें तो इनमें भी 15 से 17 क्वेश्चन कर सकते हैं, पूरे इन दोनों मिला करके 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और इनको सबको मिक्स करें तो स्टूडेंट 65 से 75, ठीक है, ये मैं एवरेज कह रहा हूँ, 65 से 75 यानी
65 से 75% स्कोर कर सकते हैं। अब ध्यान दो, जो पिछले बार की कट ऑफ थी वो भी डिस्कस करूंगा आपके साथ में। अभी जो स्टूडेंट तैयारी करें, अभी तैयारी शुरू करें, उनकी बात कर रहा हूं। और अब जो 75 तक आप स्कोर कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा आपके नॉर्मलाइजेशन पे भी, क्यों पेपर सब अलग अलग शिफ्ट में होंगे, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न है और आप इस हिसाब से तैयारी करें। मेन फोकस आपका रीजनिंग और साइंस और मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जितना आप टाइम करंट को पढ़ लेना, बाकी जो पॉइंट ऑफ व्यू अपन देखते हैं अलग बात है। बाकी मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट को आप पकड़ करके 3 महीने कंटिन्यू दबा के तैयारी करते हो तो श्योर आप सिलेक्शन के करीब हैं। ठीक है, अब देखो क्या इसका पैटर्न और रहेगा, उसको डिस्कस करते हैं। देखो अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, यानी ये बातें किस पे हैं, आपको पढ़ना क्या है, यानी कौन सा बोर्ड एग्जाम करवा रहा है। तो जो NSEIT जो है, NSEIT बोर्ड है, NSEIT जो है एजेंसी है, वो NSEIT जो एजेंसी है ये एग्जाम कंडक्ट करा रही है। अब बड़ी बात ये है, ये जो NSEIT एजेंसी है, इस एजेंसी का जो पेपर है उसका जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग कहें तो इसमें जो UPSI का एग्जाम करवाया था, अभी करंट में इन्होंने UPSI का एग्जाम करवाया था, उस एग्जाम को आप देख सकते हैं। एंड उसमें आप क्या मैथ प्लस रीजनिंग, ठीक है, मैथ प्लस रीजनिंग का आप बात करें तो काफी इतने लेवल के नहीं थे। एक बात थी कि इसमें थोड़ी मैथ में कैलकुलेशन ज्यादा थी, क्वेश्चन इजी थे, कैलकुलेशन थी वो थोड़ी डिफिकल्ट थी, रीजनिंग बिल्कुल इजी वे में थी। ठीक है, और तो इसमें आपके मैथ और रीजनिंग दोनों आप इसके NSEIT का जो पेपर है UPSI उसको आप सॉल्व कर सकते हो। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो इनके लिए कह रहा हूं कि जो स्टूडेंट काफी टाइम से रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूं, अगर आपने वो, और नए स्टूडेंट हैं उनके लिए कह रहा हूं जो पिछली बार वैकेंसी में 135 प्लस शिफ्ट जो एग्जाम कंडक्ट हुए थे वो प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व, एक बार सिलेबस को रेंडमली 2 महीने में निकाल दो सिलेबस को, और उसके साथ साथ भी प्रैक्टिस करो और प्रीवियस ईयर के टेस्ट सीरीज पे ध्यान दो, जिससे क्या रेलवे के GS के क्वेश्चन हैं और बाकी क्वेश्चन है वो सभी जनरली रिपीट होते हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब देखो अब आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो मैंने 4 पॉइंट आपको बताए थे सब्जेक्ट के हिसाब से, सबसे पहला आपके मैथ का पोर्शन थे। ठीक है, मैथ्स में आपको इस टाइम क्या पढ़ना है, ठीक है, यानी मैथ्स के अंदर आपको जो स्टूडेंट मैथ्स जिनकी वीक है वो जो एडवांस के टॉपिक हैं जिनसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं उन पे ध्यान बहुत कम दें, और बाकी जो अर्थमेटिक के टॉपिक हैं उन पे ध्यान दें, यानी शुरू आपने आप है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI और रेशियो, प्रोपोर्शन, इन पे, और बाकी टाइम एंड वर्क पे, और ये जो अर्थमेटिक के टॉपिक है इन पे ध्यान दो, कैलकुलेशन के रिलेटेड जो है उन पे, तो इसमें आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और रीजनिंग में मेरे मानना ये है कि रीजनिंग में आप जो हैं सबसे पहले कोई भी एक बुक उठाओ, उनमें से ये टॉपिक जो हैं उनको एक बार रैंडमली 10, 15, 20 क्वेश्चन पूरे टॉपिक के एक बार उसको पढ़ करके उसको निकाल दो। फिर उसके बाद में जितने भी पिछले साल के पेपर आए हैं उस पिछले साल के पेपर में रीजनिंग का जो पोर्शन है अभी NSEIT के हिसाब से लो तो UPSI का आप देख सकते हो, मिल जाएंगे आपको पीछे शीट, नहीं मैं प्रोवाइड करूँ। ठीक है, वो लेकर के उनके हिसाब से आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग के, और फिर आपके व्यवस्था है करंट अफेयर्स और GS जो है GS का पोर्शन। ठीक है, करंट अफेयर्स, GS, जनरल साइंस और साइंस का पोर्शन के हिसाब से, जनरल स्टडी साइंस के हिसाब से। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पढ़ना है, जो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो रेलवे के जो पिछले सालों के जो पेपर थे, जो पिछली बार एक तो NTPC के पेपर और एक ग्रुप D के पिछले पेपर, और वो पूरे हैं, वो पेपर हैं, उन पेपर के जो भी क्वेश्चन आए हैं आप अगर साइंस की थ्योरी के हिसाब से कहीं पर भी कुछ पढ़े हैं, ठीक है, बाकी इनके जो भी क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन लो जिनमें घटना चक्र की तरह एक आपकी क्वेश्चन है व्याख्यात्मक रूप से दिए हो। ठीक है, उसे एक क्वेश्चन के साथ 3-4 पॉइंट क्वेश्चन क्लियर हो जाए, उस प्रकार के क्वेश्चन के साथ इन पॉइंट को करो। और करंट को है, करंट में जो एग्जाम है उनसे लगभग मेरा मानना है कि आप कुछ विशेष घटनाएं होती है 1 साल तक हो सकते हैं, बाकी 6 माह के हिसाब से देख सकते हैं, और बाकी कुछ विशेष ऐसे घटनाएं हैं उनको 1 साल के हिसाब से आप देख सकते हैं करंट के हिसाब से। ठीक है, ये अपने मटेरियल के हिसाब से बात की। अब मैं इनके साथ बात करूंगा, यानी आपको
प्रैक्टिस टेस्ट है वो कहां से देने, किस प्रकार देने उनको, ठीक है। अब देखो, अब 2018 के आधार पर अपन कट ऑफ का डिस्कस करते हैं, किस प्रकार स्टूडेंट हैं किस कट ऑफ में सेफ अपने आप को मान सकता है, और क्या रहती मेन बात तो कट ऑफ की पहले कोई ऐसे बता नहीं सकते अभी कट ऑफ क्या रहेगी, वो डिपेंड करता है वैकेंसी पे, ठीक है। लेकिन आप खुद को एक कट ऑफ सुनने के बाद आपको मोटिवेशन मिलता है भी इतनी कट ऑफ पे अपना तैयारी करें, हो सकता है अपना सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा उद्देश्य ये है कि पिछले बार 2018 में जो वैकेंसी थी उसमें जो कट ऑफ रही थी, यानी जनरली बेंगलोर से बात करें तो 62 से लगा करके 80 के बीच में रही थी। अलग अलग से जो है आरआरबी के अलग अलग हिसाब से अलग अलग थी, लेकिन 62 से 80 के बीच में, ठीक है। अब एवरेज स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं, यानी मैंने कहा जिन्होंने स्टूडेंट ने पहले मैंने बताया था, अब 65 से 75 जो स्टूडेंट अभी तैयारी करें और जिन्होंने पहले इतनी तैयारी नहीं की उनके लिए 65 से 75 के बीच में आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन पुराने स्टूडेंट जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए 80 प्लस बात कर सकता है, ठीक है। इस बार की कट ऑफ क्या रहेगी, इस बार इस अकॉर्डिंग कहें, वैकेंसी के अकॉर्डिंग कहें, बाकी स्टेट के कंपटीशन होते हैं उनकी तुलना में इनके कंपटीशन इतना नहीं है, क्यों, वैकेंसी भी ज़्यादा है और प्लस वैकेंसी को काफ़ी टाइम हो गया, डिले होने से काफ़ी स्टूडेंट है। अब देखो जो कांस्टेबल में लग गया है तो वो ग्रुप डी का एग्जाम कभी नहीं देगा और वो ग्रुप डी कभी ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। जनरल स्टेट की वैकेंसी, हर स्टेट में कांस्टेबल की वैकेंसियाँ हो गई है, और जैसे यूपी के अंदर यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी हुई थी, अब यूपीएसआई की, और बाकी राजस्थान वगैरह जो भी स्टेट है प्रत्येक स्टेट में अपने जो इस तरफ वैकेंसी आती, उस वैकेंसी में जो क्रीम ऊपर के स्टूडेंट थे वो काफ़ी सिलेक्ट हो गए हैं। और दूसरी बात है इतने टाइम लंबे टाइम टिका हुआ कोई नहीं है, 3 साल तक जो एक ग्रुप डी को लेकर के, तो ये भी बात है। तो इसमें कट ऑफ पिछली तुलना में उसके आसपास रहेगी, मेरा मानना है कि 70 से 85 के बीच में कट ऑफ रहेगी, उससे ज़्यादा कट ऑफ का चांस नहीं है, ठीक है। अब देखो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, यानी एग्जाम कब हो सकता है, एग्जाम कब कंडक्ट हो सकता है, इसके बारे में एग्जाम मेरा खुद का मानना, मैं नहीं कहता हूँ, मैं इस बात से मेरा पहले जो है अपने ट्वीट भी आया था उसके आधार पे कहें जून जुलाई में ज्वाइनिंग उसको एनटीपीसी के हिसाब था। ग्रुप डी का मेरा मानना है कि एग्जाम आपके हैं ये मई के बाद में कंडक्ट होगा, जनरली मई के बाद में एग्जाम कंडक्ट होगा, और मई जून ये जो है स्कूल या कॉलेजेस को एग्जाम है ये होने के बाद में, यानी मई में शान से मई लास्ट में जून में इन दिनों में, ठीक है। और एग्जाम पहले 2 चरण स्टेज की बात चल रही थी, अब एग्जाम आपके एक ही होगा, यानी एक एग्जाम होगा, ठीक है। अब देखो अब लास्ट पॉइंट है पेपर आपके किस टाइप का आएगा, और उस पेपर से रिलेटेड जो बातें हैं वो आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। अब आप सब इस बात को जानते हैं कि कोई भी एग्जाम है, कोई भी वैकेंसी है, उसका लेवल डिपेंड करता है पिछले साल प्रीवियस ईयर पेपर पे, ठीक है। यानी पिछले सालों के जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें किस प्रकार का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है उस पे, और दूसरी बात कौन सी एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, उनके पिछले एग्जाम के क्या ट्रेंड रहे हैं, उन दोनों पॉइंट को लेकर के, यानी 1 नंबर पॉइंट तो आप है प्रीवियस ईयर, PYQ, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर के जो सेट हैं वो, और दूसरी बात एजेंसी का जो है, जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उस एजेंसी का पिछला ट्रेंड जो एग्जाम कंडक्ट करा उसमें क्या लेवल रहा था, उन चीजों पे, ठीक है। अब ध्यान दो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर के हिसाब से बात करें तो 135 वोर प्लस एनटीपीसी के लगभग 200 सेट मान सकते हैं, ठीक है। और ये एजेंसी के हिसाब से भी मेरे पास है 100 प्लस सेट हैं जो अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाए थे, तो ये सब सेट मिला करके इन सब जो हैं, यानी लगभग ये 300 पेपर सेट मैंने कलेक्ट किए हैं। अब ये 300 पेपर जो सेट हैं, ठीक है, ये 300 पेपर सेट हैं, 300 प्लस ये पेपर सेट को मैं एक कलेक्ट करके, और इन सभी के जो क्वेश्चन थे उन सब क्वेश्चन को मिक्स करके मैंने एक इस टाइप के प्रैक्टिस सेट डिजाइन किए हैं, 100 प्रैक्टिस सेट मैंने डिजाइन किए हैं, ठीक है। ये जो 100 प्रैक्टिस सेट है, ये 100 प्लस प्रैक्टिस 100 सेट है मेरे, ये प्रैक्टिस सेट में लगभग मेरा मानना है कि मैं कुछ ही टाइम में डेली एक प्रैक्टिस सेट आपके साथ लाइव स्टार्ट कर दूंगा, और वो उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो एनएसआई जो है आईटी है, जो एजेंसी है, इस एजेंसी से कनेक्ट कराई वो उनकी प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगी, और पिछले जो रेलवे ग्रुप ने उनके पूरा पैटर्न पे हुप टू हुप लाइव आपके
कंडक्ट करूंगा और उसके हिसाब से फिर उसके पीडीएफ जो है उसके साथ। तो ये जो अभी आपकी स्ट्रेटजी पेपर के हिसाब से पेपर इस प्रकार में डिजाइन किए 100 पेपर इनके बेस पे, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और जो भी आपके साथ स्टूडेंट आपके रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं सभी से आप हैं इन जानकारी को शेयर करना डियर स्टूडेंट। आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो मैं इन चीज़ों को काफ़ी आगे तक बढ़ाऊंगा। और जो है सिलेबस के साथ जो पॉइंट मुझे लगते हैं ये इनके क्वेश्चन रिपीट ज़्यादा होते हैं यानी इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो टॉपिक स्पेशली मैथ रीजनिंग के जो टॉपिक हैं उनको भी मैं आपके क्लासेज कंडक्ट करके और पूरे कंप्लीट एग्जाम तक पूरा रेलवे ग्रुप डी टारगेट बेस के हिसाब से फिर आपकी क्लासेज कंडक्ट कराएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। आज के सेशन में अपन ने रेलवे ग्रुप डी से संबंधित जो भी जानकारी थी उनको डिस्कस किया और बाकी जो इनसे आगे जो हैं आपके डेली प्रैक्टिस सेट में ये 100 प्रैक्टिस सेट में डिजाइन किए हुए हैं जो एनएसआईटी के बेस पे और पिछले साल के बेस पे डिजाइन किए हुए हैं, इनको आपके साथ लाइव कंडक्ट करता रहूँगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।